हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं आपके कोर पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की यूनिट 3 रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म को कवर करना है। इस यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक आइडिया रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे एवं समझ पाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इस यूनिट में से किस प्रकार के नोट्स जो हैं पूछे गए हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड देखिए थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन योर यूनिट 3 रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को समझने से पहले सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार क्या होता है सेक्युलरिज्म। आखिरकार ये सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है क्या, किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्षता। सो देखिए, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो देखिए इस यूनिट में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार क्या कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का। ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है ये किस प्रकार डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट से, दोनों के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर समझना जरूरी है। सो देखिए, इट इज़ फंडामेंटली नेसेसरी फॉर अस टू नो फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हैड बीन बोरोड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। What does the word secularism in the context of India mean? How is it different from the Western concept of secularism? So, the fundamental difference between the Western secularism and Indian secularism is simply that in the West, the state is separate from the functioning of all religious institutions and groups, while on the other hand, in India, secularism means that the state is neutral to all religions, groups, but not necessarily separate from it, as religion is an important part of Indian cultural life. So ये जो है कुछ मेजर डिफरेंस पॉइंट हैं जो कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है एंड जो इंडियन सेक्युलरिज्म है दोनों को डिफरेंट बनाता है। ठीक है, अब देखिए सेक्युलरिज्म का क्या कंसेप्ट है, किसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो देखिए जनरली हम सेक्युलरिज्म को कहते हैं कि इट मीन्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो हमारे जीवन के कल्चरल एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उनसे जो है रिलीजन का जो है सेपरेशन हो जाना, ये ही एक सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट होता है। एंड रिलीजन जो है उसको ट्रीट करना चाहिए एज अ प्योरली पर्सनल मैटर। बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। इसमें जो ये सेक्युलर वर्ड है इसका मतलब होता है बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। बेसिकली जो सोवरेनिटी है इज रिगार्डेड एज वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। The term sovereignty is derived from the Latin word supremus, meaning supreme. So, in this context, religion is understood in the different ways by different people. अब देखिए जो religion है वो different peoples के द्वारा different understanding में जो है समझा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जो फिलोसोफर्स हैं, जो थियोलॉजिस्ट हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड रिलीजन। अब रिलीजन एंड सोवरेनिटी के बीच क्या मेजर रिलेशनशिप है, एंड जो सेक्युलरिज्म है एंड जो रिलीजन है इन दोनों के बीच क्या इंटरलिंक्ड है, ये सब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस को पूछा गया है। बात करते हैं 2016 की, जिसमें पूछा है What do you mean by secularism? आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं, ये आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपको बताना है
कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड अफेयर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक स्फेयर आर नॉट गाइडेड एंड डोमिनेटेड बाय रिलीजन। बेसिकली इसमें फ्रीडम टू पार्टिसिपेट है, प्रैक्टिस है वंस फेथ और बिलीफ की, प्रोपागेट इट और टू चेंज इट और नॉट हैव वन अकॉर्डिंग टू वंस ऑन कॉन्साइंस। वहीं इक्वलिटी की बात होती है जिसमें रिलीजियस बिलीफ्स और लैक ऑफ देम डजंट पुट एनीवन एट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन पब्लिक लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड बिफोर लॉ। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप देख सकते हैं प्रीएम्बल के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये जो सेंटेंस है कि इंडिया आ सेकुलर रिपब्लिक, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वहीं आर्टिकल 14, 15 एंड 16 में देखने को मिलता है जहां पर राइट्स टू इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 25 में देखने को मिलता है जहां पर हमें ये पता चलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। वहीं आर्टिकल 29 में देखने को मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 में देखने को मिलता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वहीं आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो ये जो हैं सभी कंसेप्ट जो हैं, सभी मायने जो हैं, ये सेकुलरिज्म के अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। जो मेजर डिबेट्स हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया के ऊपर वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसमें मेजर की डिबेट्स की अगर बात करें तो जिसमें फर्स्ट आता है नेहरूवियन वर्सेस गांधीनियन सेकुलरिज्म, जिसमें एक तरफ मॉडर्न, रेशनल, लिबरल, डेमोक्रेटिक की बात करी जाती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल, मोरल एंड इथिकल सेकुलरिज्म की बात करी जाती है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें जो मेजर डिबेट का है वो है इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी राइट्स, जिसमें एक तरफ राइट्स वर्सेस गुड की बात होती है, जहां पर पर्सनल प्राइवेट स्फेयर वर्सेस पब्लिक पॉलिटिकल स्फेयर की बात होती है। थर्ड आता है मेजोरिटेरियनिज्म वर्सेस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, जिसमें एक तरफ मेजोरिटी की बात होती है, दूसरी तरफ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की बात होती है। एक जो डिबेट है वो है फॉर्मल वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वलिटी की, जिसमें स्पेशल राइट्स से लेकर माइनॉरिटी की बात होती है। एक है पंथ निरपेक्षता वर्सेस धर्मनिरपेक्षता। सो ये कुछ मेजर की डिबेट्स के कंसेप्ट हैं जो कि आपको इसके अंदर ऐड करनी है। सो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को बताना है, देन जो मेजर डिबेट्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। सेकंड क्वेश्चन है 2017 में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी मेजर डिबेट्स हैं, ये सब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। 2018 में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर इंटरलिंक्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए पॉलिटिक्स जो है एंड जो रिलीजन है वो इंटरलिंक्ड है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो आपको रीजन के साथ, तर्क के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। सो देखिए रिलीजन जो है इज अंडरस्टूड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल। फिलोसफर्स हों, थियोलॉजिस्ट हों, सोशोलॉजिस्ट हों, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं रिलीजन को समझने में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आखिरकार क्या इंटरलिंक्ड हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो पॉलिटिक्स और रिलीजन है। इसके लिए हम एक PDF जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, आप उससे इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर सकते हैं। देन इसमें सेकंड क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर इंटरलिंक्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सॉरी देखिए दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं सेम हैं, इसलिए आई होप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है। देन 2019 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। अब देखिए कम्युनलिज्म क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ है ये डिस्क्राइब करता है एज एन आइडियोलॉजी स्टेटिंग दैट द डिवीजन बिटवीन स्टेट्स, दैट इज पीपल, ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी, रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को डिस्क्राइब करना है एंड जो मेजोरिटी कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। हाउ हैज कम्युनलिज्म अफेक्टेड द फैब्रिक ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, किस प्रकार इसने इंडिया डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2021 के अंदर पूछा है इंडियन सेकुलरिज्म इज इन क्राइसिस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट।
इसमें आपको देखिए, आपको पता होगा कि 1980s के बाद जो है जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, बिगेन टू एंटर इनटू अ मेजर क्राइसिस इन इंडिया. इट वाज बिकॉज ऑफ द कम्युनल वायलेंस दैट एग्रीवेटेड इन इंडिया एट दिस टाइम. इसके लिए भी एक आर्टिकल है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास या क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं. 2K20 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्योंकि उस टाइम असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन के तहत आपको प्रमोट कर दिया गया था. नोट्स पूछे गए हैं इस यूनिट के अंदर से सेक्युलरिज्म पर, कम्युनल राइट्स पर, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स पर, सेक्युलरिज्म इन इंडिया पर. सो इन सभी क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसरिंग देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. इन्हीं में से क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे अपने इस बार क्वेश्चन पेपर्स में. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को बिना छोड़े बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, बेहतर तरीके से उनको आंसर देने का प्रयास करें. आंसर में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करना है जिसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट डालकर आप इसके बारे में बताएं जो भी कंसेप्ट पूछा है. देन जो बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट है, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में बताया है उसको ब्रीफली तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, कुछ और पॉइंट्स के साथ वहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब कीजिए. देन थर्ड पॉइंट जो है वो है डिस्कशन एंड कंक्लूजन का पार्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट. सो इस प्रकार आप जो है बेहतर तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार आंसर्स को लिखें तो इसके ऊपर हम वीडियो को बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ तब तक इन क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए. सो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके पहले की वीडियो में हमने यूनिट 1 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया था. आई जस्ट होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा एंड क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास किया होगा. सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल प्रेसिंग द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहें एंड आपसे किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, किसी प्रकार का वीडियो जो है मिस ना हो. सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपकी कमेंट्स हैं, वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं. सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड विशेज़ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन.